करेंगे, देख लें पूरे वर्ल्ड से हमारे पास मैसेज आते हैं। मुझे पता है कि बर्गर फैमिली के बच्चे की थॉट क्या है, एलिट क्लास वाले क्या सोच रहे हैं, बाहर के मुल्क के बॉर्न बच्चे इस वक्त किस क्राइसिस के अंदर हैं। हम तो यहाँ बैठ के आपस में हाथ मिलाए, गिराई से मिले, दारुल में गए, यहाँ गए वहां गए, अपने शाम को ढाबे पे बैठ गए, काम पर गए। हम समझते हैं पूरी दुनिया ठीक चल रही है। हमारे लेवल पर आके काम करके देखें दुनिया कितनी खतरे में है। तो हमारे कितने सुन्नी नौजवान ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर बैठे, हमने उनको दलाइल नहीं सिखाया, हमने मसलक ठोसा है। हमारे यहां तसलीत और तसल्लुत है, मानो कि हम सुन्नी हैं। अगर 11वीं नहीं करेगा तो सुन्नी नहीं, 12वीं नहीं करेगा सुन्नी नहीं, शबे मेराज पे नहीं आएगा सुन्नी नहीं, सलातो सलाम नहीं पड़ेगा सुन्नी नहीं। अच्छा जी करेंगे, सब करेंगे, हाँ फिर तो पक्का सुन्नी है, जन्नत में जाएगा। वो भाई ये मामूलात से सुन्नी नहीं बनता आदमी, अकीदे से सुन्नी बनता है। और अकीदा हमने दलील से सिखाया नहीं, नतीजा निकलता है हमारा नौजवान सोशल मीडिया पर बैठकर वन साइडेड दलाइल सुनता है और 2 मिनट में डामाडोल हो जाता। ईमान गया, खत्म। इसलिए खुदारा इल्म दीन सीखें, अपना अकीदा ठीक करें। और अकीदा कैसे ठीक होगा, जब आप उसको बाकायदा सीखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आपके सबके अकीदे गलत। अगर आप अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं तो बाद वक़्त बगैर सीखे भी आदमी सही ट्रैक पे चल रहा होता है, अल्लाह की करम नवाजी होता है। लेकिन खतरा यह है कि हो सकता है आप किसी जरूरी चीज का इनकार कर दें, हो सकता है सामने से कोई दलील मिले, आपके पास तो दलाइल है नहीं, तो आप कायल हो जाएं। यानी मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, आप अंदाजा करें, एक दाढ़ी मुंडा खड़ा हो गया, पैंट शर्ट दाढ़ी मुंडा, और वो उसने कहा जी मैं ईसा हूं, उतर आया हूं दुनिया में। हमारे सुन्नी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुफ्ती साहब जरा ये बताइएगा, इस बात से तो हमारा ईमान डामाडोल हो गया है। अरे भाई, एक आदमी ने खड़े होकर ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, तेरा ईमान डामाडोल हो गया, पहले कर क्या रहा था ये बता। तो इसलिए अकीदा सीखिए, ज़ुर्रियात आले सुन्नत सीखें और मामूलात आले सुन्नत की तौदी तशरीह सीखिए। मैं यूके गया तो एक पीर साहब ने मेरा बयान रखा, अकीदे का बयान कर रहा था मैं, अभी तमहीद थी। मैंने कहा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके मुरीदीन से चंद जरूरी अहले सुन्नत के अकायद और मामूलात के बारे में क्वेश्चन कर लूं। अब मुझे मना तो कर नहीं सकते थे पीर साहब, कहेंगे ठीक है जी। अब मैंने यूं देखना शुरू किया, जिसको देखूं कोई यूं करे, कोई यूं करे, कोई यूं करे, सबको खौफ और दहशत में मुब्तला करके मैंने आखिर में कहा भाई मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैंने तो वैसी एक बात कही थी, लेकिन आपके निगाहें चुराना साबित करता है कि यहां खाली है। इसलिए मैं आप सबको भी दावत देता हूं, आप में से जितने लोग ये समझते हैं कि मैं मसला के आले सुन्नत में बड़ा कामिल और परफेक्ट हूं, इज्तिमा खत्म हो जाए, तालिब इल्म की हैसियत से आपसे चंद क्वेश्चन करना चाहूंगा। देखते हैं आप जवाब देंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपकी ताज़ीम करूंगा, मैं खुश होऊंगा। ये नहीं है कि कोई नीचा दिखाना मकसूद है, लेकिन अगर आप सामने आने की हिम्मत ही ना करें तो अपने आप से आज आईने में जाके सवाल करें कि तू कैसे टनाटन सुन्नी है कि अपने मसलक का जवाब देने की हिम्मत तेरे अंदर नहीं है, तू उसकी तौदी तशरीह बयान नहीं कर सकता। इस कमजोरी अकायद के साथ ये समझते हैं कि आप मसलक का दिफा करेंगे, उसमें नात खानियां रखें आप पूरी पूरी रात की, नात खानों को भारी रकूम दें, उनके बंगले बने, उनकी कारें बने, इससे ज्यादा मसलक पर कोई काम नहीं करेंगे कि आपके हाथ हिलवाएंगे, नात खानी करेंगे और उसके बाद जाओ छुट्टी, फजर पढ़ो ना पढ़ो, मस्जिद खाली, 5000 का मजमा एक मस्जिद के अंदर। और जब इज्तिमा खत्म हुआ तो एक सफ भी कंप्लीट नहीं थी। हमारी सुन्नियों की मस्जिदें आज खाली हैं, नात खानियां आबाद हैं। क्यों? ये जहन ऐसा क्यों बना? नमाज फर्ज, जमात वाजिब, फर्ज और वाजिब को छोड़ के मुस्तहबात की इतनी कसरत क्यों कर रहे हैं? उलमा तशरीह फरमाए, पूछिए, फर्ज फर्ज होता है, वाजिब वाजिब होता है, फिर सुन्नत मुअक्कदा है, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब, फिर मुबाह का दर्जा होता है। जानिब मुखालिफ आए, सबसे पहले हराम का इल्म, मकरूह तहरीमी और सुन्नत मुअक्कदा का तर्क इसात, इसके बाद मकरूह तंजीह खिलाफ औला। चलो उसका इल्म नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी हालत यह है कि नात खानी में बैठ के मुतमईन है। जो लड़का सारा साल नमाज नहीं पढ़ता, वो 9 और 10 मुहर्रम को देख के अंदर धड़ाक खिचड़े में घोटा लगा रहा है। ये क्या कर रहा है? हर घोटे पे जन्नत में एक दर्जा, एक हूर मिलेगी। ये पता नहीं किसने उसको सबक पढ़ाया। एक सबक पढ़ा रहा था, 12वीं पे लाइट लगाओ, हर लाइट के बदले जन्नत में एक दरख्त लगेगा। उसको पकड़ा, कहां से लगेगा बता भाई, तूने अपने दीन बना लिया, अपने मसलक बना लिया, इस तरीके से तुम अपने मसलक की खिदमत करोगे। जब आप दीन को आम नहीं करेंगे, असले दीन के करीब नहीं आएंगे, ये ड्रामेबाजियां होंगी और हम अहले सुन्नत की तरफ
उंगली उठेगी, ये जाहिल मुरक्कब होते हैं, इनके पास और कुछ नहीं होता। तो इसलिए अपना अकीदा सीखिए।